अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल मेथड्स के सिलसिले की ये एक और वीडियो है जिसमें हम रूट फाइंडिंग प्रॉब्लम्स में एक और मेथड कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं रेगुलर फाल्स मेथड, और इसी मेथड को हम मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन भी कहते हैं। इसके नाम के पीछे ये रीज़न है कि हम जो हमारा एक्चुअल रूट है उसको गैस करने के लिए एक फॉल्स रूट लेते हैं और उससे हम जो है गैस और इम्प्रूव करके जो है हम अपने एक्चुअल रूट की तरफ पहुंचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसके लिए मैं आपको ज़रा एक ग्राफ से एक्सप्लेन करता हूँ कि सपोज़ हमारे पास ये ग्राफ है और इसी को मैं थोड़ा सा रफली यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज़ इसी से मिलता जुलता है ग्राफ है सपोज़, और ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये इसका एक्चुअल रूट है। ठीक है, रूट वो जगह होती है जहाँ पर जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को टच करता है, यानी यहाँ पे y 0 होता है, यह f ऑफ x इक्वल टू 0 होता है, ये हमारा रूट होता है। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू नहीं पता कि x की ये वैल्यू कौन सी है। हाँ, हमें एक इंटरवल पता है, सपोज यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये f ऑफ a आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये f ऑफ b आ जाएगा। ये चीज़ें हमें पता है और फंक्शन की वैल्यू हमें खुद पता है, f ऑफ x भी हमें पता है। हमने फाइंड करना है कि ये कौन सी वैल्यू है जहाँ पर f ऑफ x जो है वो इक्वल टू 0 होता है। तो हम करते ये हैं कि हम ये जो हमें ये पॉइंट पता है और ये पॉइंट पता है, इनको हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो हमें यहाँ पर एक रूट मिलता है जो एक्चुअल रूट नहीं होता, लेकिन हम उसको एक फॉल्स रूट के तौर पे ले लेते हैं। क्योंकि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना आसान है, तो हम इस फॉल्स रूट को ले लेते हैं। अब फॉल्स रूट जब हम लेते हैं, सपोज अगर मैं इसको कह देता हूँ P1, ठीक है, तो उसके बाद हम पहले बात याद रखिएगा कि ये इक्वेशन ऑफ जो ये लाइन ज्वाइन करने से पहले हम देखते हैं कि क्या जो हमारा रूट है वो इस इंटरवल के अंदर है या नहीं है। ग्राफ अगर मौजूद हो तो उससे देखना आसान है, अगर ग्राफ मौजूद नहीं है तो हमारे पास जो रूट ब्रैकेटिंग का तरीका है कि हम f ऑफ a f ऑफ b फाइंड करते हैं। अगर उनके साइन नेगेटिव हो, उनका प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव हो, तो इसका मतलब है कि f ऑफ a और f ऑफ b का साइन आपस में डिफरेंट है, तो हम कहते हैं कि रूट ब्रैकेटिंग के तहत इसके अंदर जो है, इस इंटरवल के अंदर कोई रूट जो है वो लाई करेगा, क्योंकि हमें एक इंटरवल गिवन होना चाहिए ए बी, और अगर वो इंटरवल गिवन नहीं भी है तो हम गैस कर लेंगे इसी तरह से रूट ब्रैकेटिंग से। ठीक है, अब सपोज हमें ये P1 मिल गया, तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे फिर, f ऑफ P1। ठीक है, f ऑफ P1 जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि अब जो रूट है वो इस नए इंटरवल में है, P1 से B तक, तो हम दोबारा लाइन ज्वाइन करेंगे। ये हमें क्या देगा, एक नया रूट देगा जो होगा P2। लेकिन आप देख लें ये हम आहिस्ता आहिस्ता क्या आ रहे हैं, हमारे एक्चुअल रूट के पास आ रहे हैं। इसी तरह हम दोबारा जब हम करेंगे P2, तो फिर हमें रूट ब्रैकेटिंग करेंगे, तो अब रूट P2 और B के दरमियान होगा। तो अगर मैं इसके नीचे जो फंक्शन है इसको ज्वाइन कर लूँ तो ये ऑलमोस्ट क्या करेगा, हमारे रूट को टच कर जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी असल में रेगुलर फाल्से की, और यही मैंने इस जो डायग्राम है यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की हुई है कि हमारा जो एक्चुअल रूट है उसको हम फॉल्स रूट के थ्रू जो है वो अप्रोच करते हैं, इसलिए हम इसको रेगुलर फाल्से कहते हैं। अब असल चीज़ है ये P की वैल्यू फाइंड करना, P1 P2 P3 ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये फाइंड आउट करना। तो वो क्योंकि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करना हमारे लिए आसान है। हम सिंपल क्या करेंगे कि ये जो दो पॉइंट्स हमें पता है, f ऑफ a पॉइंट जो है a f ऑफ a है और दूसरा पॉइंट जो है वो b f ऑफ b है, इनके दरमियान हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे और उसको फिर हम वहाँ पे क्या रखेंगे, y 0 रख लेंगे, तो हमें P1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो वो मैं प्रोसेस जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। उससे पहले मैं एक रिव्यू के तौर पे जो हमारा पिछला कॉन्सेप्ट है वो रखता हूँ कि अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो x1 y1 और दूसरा पॉइंट गिवन हो x2 y2, इनके दरमियान अगर हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी हो तो हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म जो है वो ये है, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। ठीक है, तो इसको हम 2 पॉइंट फॉर्म कहते हैं। अब हमारे केस में क्या है कि हमें दो पॉइंट्स गिवन है, एक है a f ऑफ a और दूसरा है b f ऑफ b। अगर मैं इसको x1 y1 ले लूँ, इसको x2 y2 ले लूँ, तो जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y माइनस y1
ओवर y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। अब अगर मैं इसमें से x को आइसोलेट करना चाहूँ, ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू जो है वो x माइनस ए इक्वल्स टू दिस आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्योंकि x इक्वल्स टू पी पर जो है वो कैलकुलेशंस करनी है, यानी मुझे p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, p। और क्योंकि जो हमने इक्वेशन ये लाइन बनाई थी उसका मुझे पता था कि p पर वहाँ पे हमें एक फॉल्स रूट मिल रहा है, इसका मतलब है कि p पर y क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं y की जगह क्या पुट कर दूंगा, 0 पुट कर दूंगा, तो मेरे पास जो इक्वेशन हो जाएगी वो बन जाएगी p माइनस ए इक्वल्स टू, ये जो वाला माइनस है ये बाहर आ जाएगा, b माइनस ए एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब यहाँ से मुझे p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो p की वैल्यू के लिए मैं a को उधर ले जाऊंगा, तो मेरे पास आ जाएगा p इज इक्वल्स टू ए माइनस यहाँ पे b माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए ओवर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा। और अगर इसी को मैं आइटरेटिव स्कीम में कन्वर्ट कर दूँ तो पी आई जो है वो ए आई माइनस इंटू फिर ब्रैकेट में बी आई माइनस ए आई ओवर एफ ऑफ बी आई माइनस एफ ऑफ ए आई टाइम्स एफ ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी को अगर मैं एलसीएम लेकर सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास इसकी एक रिफाइंड फॉर्म बनती है और यही हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसके कुछ जो है कंप्यूटेशनल बेनिफिट्स हैं। क्योंकि अगर हम हायर आइटरेशन पे जाते हैं तो b और a का डिफरेंस जो होता है कम होने शुरू हो जाता है, तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के करीब हो जाती है, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो हम लूज़ कर जाते हैं। तो इसलिए हम इसकी ये वाली फॉर्म यूज़ करते हैं ताकि हमें जो एक्यूरेसी लेवल है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर्स हैं वो इसमें फिर हमें कम जो है कंप्यूटेशनल एरर कम मिलते हैं। तो ये जो पी आई है ये किसकी इक्वल होगा, ए आई एफ ऑफ बी आई माइनस बी आई एफ ऑफ ए आई और एफ ऑफ पी आई माइनस। आप नोटिस करें कि जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर है। जब आप मैनुअल कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो ये माइनस करते वक्त आप जो ब्रैकेट में यहाँ पे लिखें वही ब्रैकेट में नीचे लिख लें तो आसानी होती है। ठीक है, अब इस सारे प्रोसेस को एक्सप्लेन मैं करता हूँ एक एग्जांपल से, और ये एग्जांपल वही है जो इससे पिछली वीडियो में मैंने बाइसेक्शन मेथड के लिए यूज़ की थी। ठीक है, अब उसी को मैं रेगुलर फॉल्सी से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, फाइंड द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 अप टू p3। अभी अप टू 3 डेसिमल हमने उस वक्त किया था, अप टू p3 में अभी कर रहा हूँ इन 0 1 बाई यूजिंग रेगुलर फॉल्सी मेथड। ठीक है, तो अब हमारे पास गिवन उसी तरह से एफ ऑफ एक्स a1 b1। अच्छा, जिन बच्चों ने इससे पहले जो है वीडियो नहीं देखी बाइसेक्शन मेथड की, वो ज़रूर बाइसेक्शन मेथड की वीडियो है वो देख लें, क्योंकि इसका बाकी सारा प्रोसेस जो है वो बाइसेक्शन मेथड की तरफ से है। इससे पहले जो अभी मैंने फॉर्मूला एक आपको ड्राइव करवाया, एक एल्गोरिदम आपको ड्राइव करवाई है, वो एल्गोरिदम बार बार आपको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो है वो पी आई का जो हमारे पास आइटरेटिव स्कीम है वो यूज़ करके हम उसकी कैलकुलेशंस करेंगे, बार बार हमें इक्वेशन ऑफ लाइन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं इस एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम उसी तरह से जिस तरह बाइसेक्शन मेथड में हम रूट ब्रैकेटिंग करते थे, हम a1 b1 लिख लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 फाइंड करेंगे यानी एफ ऑफ a1, इसी तरह एफ ऑफ b1। तो एक का साइन हमारे पास नेगेटिव आ रहा है और एक का साइन हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास रूट ब्रैकेट हो रहा है, और हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 1 इज़ लेस दैन 0। तो ये रूट ब्रैकेटिंग बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज जो है ये मेथड वर्कआउट, ये मेथड्स काम नहीं करेंगे। ठीक है, तो रूट जो लाई करता है वो -1 और 2 के दरमियान, सॉरी -1 और 2 के दरमियान नहीं बल्कि हमारा जो इंटरवल है वो है 0 और 1, तो वो 0 और 1 के दरमियान लाई करता है। ठीक है, सॉरी मैं लेट मी करेक्ट दिस, वो 0 और 1 के दरमियान लाई करता है, और ये हमारे पास क्या है, a1 और b1 है। सही है, अब इसमें हमने करना ये होता है कि अब हमें p1 जो है वो पहले p1 क्या होता था, वो होता था a1 प्लस b1 डिवाइड बाई 2। अब ऐसा नहीं है, अब p1 के लिए हम इंटरवल को हाफ नहीं कर रहे बल्कि हम लाइन के थ्रू उसको अप्रोच कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो इसकी अप्रोच है, जो इसकी जो स्पीड है वो काफ़ी बढ़ जाएगी रूट की तरफ अप्रोच करने के लिए। ठीक है, अब मैं एफ ऑफ b1 मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, a1 मेरे पास है, एफ ऑफ a1 भी है, तो मैं सारी वैल्यूज़ पुट कर दूंगा। a1 की जगह मैं लिख दूंगा 0, b1 की जगह 1, और ब्रैकेट में जो चीज़ ऊपर आएगी वही चीज़ नीचे आएगी, यानी यहाँ पे आ रहा है अगर 2 तो इधर भी आ जाएगा 2,
यहाँ पे माइनस, और अगर इधर -1 आ रहा है तो यहाँ पे भी -1 आ रहा है। तो कैलकुलेटर की मदद से अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो मेरे पास 1/3 आ जाएगा, जिसको मैं अगर 4 डेसिमल तक राउंड ऑफ करूँ तो ये मेरे पास 0.333 आ जाएगा। सही है। अब जिस तरह हम बाइसेक्शन मेथड में जैसे ही P1 मिलता था फौरन f ऑफ P1 निकालते थे, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, फौरन f ऑफ P1 निकालेंगे। वो हमें पता चलेगा -0.222 था। वहाँ पे हम f की वैल्यू को बाद में यूज़ नहीं करते थे बाइसेक्शन मेथड में, लेकिन यहाँ पर f की वैल्यू भी बाद में यूज़ होगी। तो अब वो जो मैं एक लाइन ड्रॉ करता था, अब मैं उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब मैं उसी तरह से a लिख रहा हूँ, A1 लिख रहा हूँ, B1 लिख रहा हूँ, साथ P1 लिख रहा हूँ, ऊपर A1 B1 और P1 की वैल्यू लिख रहा हूँ, साथ साइन लिख रहा हूँ f के, और साथ साथ f की वैल्यू भी लिख रहा हूँ। पहले मैं f की वैल्यू नहीं लिखता था। असल में जब आप नेक्स्ट स्टेप में या इटरेटिव स्कीम यूज़ कर रहे होंगे, ये फार्मूला यूज़ कर रहे होंगे, तो वो वैल्यूज़ आप यहीं से ज़ुबानी देख के अप्लाई कर देंगे, आपको कंफ्यूज होने की जो है चांसेस कम हो जाएंगे। अब अगेन हमें पता है कि A1 और P1 के दरमियान रूट लाई नहीं करता, क्योंकि दोनों के साइंस क्या आ रहे हैं, दोनों के f के साइन सेम आ रहे हैं। अब यहाँ पे f के साइन डिफरेंट आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि P1 को जो है हम क्या ले लेंगे नेक्स्ट स्टेप में A, और B1 को हम नेक्स्ट स्टेप का B ले लेंगे। ठीक है। इसका मतलब है जो रूट लाई करता है वो आप किस में लाई करता है, 0.333 और 1 में। सही है। तो हम उसी तरह से इनको नए नेम्स दे देंगे और वैल्यूज हमारे पास इंटरवल की जो है वो अपडेट हो जाएंगी। तो जो हमारे पास A2 आ जाएगा वो 0.33 आ जाएगा, और B2 हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। सही है। अब अगेन हमारे पास जो f ऑफ A2 है, अब मैंने आपको कहा ये वैल्यूज अगर आप ना भी लिखें तो आप डायरेक्टली जो है वो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मैंने पिछला पेज साथ रख लिया है। ठीक है। अब मुझे देखें क्या चाहिए, मुझे चाहिए A2। तो मैंने इंटरवल कौन सा लिया है, वो ये वाला इंटरवल लिया हुआ। ठीक है। मैं इंटरवल सामने रख लेता हूँ यहाँ पर। अब इंटरवल मैंने ये वाला लिया हुआ है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ से उठा के इसकी वैल्यू लिख लूँगा। उसके बाद मेरे पास जब मैं वैल्यू लिख लूँगा f ऑफ A1 की, तो वो यहाँ से लिख लूँगा। इसी तरह जब मैंने वैल्यू लिखनी होगी f ऑफ A2 की, तो वो यहाँ से लिख लूँगा। इसी तरह मैंने वैल्यू लिखनी होगी B2 की, तो मैं वो यहाँ से लिख लूँगा, और f ऑफ B2 की वैल्यू मैं यहाँ से लिख लूँगा। तो ये जो लाइन का एक स्केच मैं बनाता हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इससे आपको आसानी होगी। और अगले स्टेप में मैंने इसको और नीट करके बनाया हुआ है, तो आपको उसमें ज़्यादा फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए मैंने इसमें सारी वैल्यूज पुट की, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो P2 आ गया, वो आ गया 0.39996, और f ऑफ P2 जो है वो 0.0401 हो गया। इसका मतलब है कि मुझे एक डेसिमल तक की एक्यूरेसी जो है वो मिल गई है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्योंकि कहा गया है P3 तक जाना है, तो मैं अभी P3 तक जाऊँगा। उसी तरह से मैं दोबारा लिखता हूँ। अब मैंने कहा है मैं अभी इसको दोबारा नीट कर रहा हूँ। ये A2 है, ये P2 है, ये B2 है, यहाँ पर ये A2 की वैल्यू है। ठीक है। ये P2 की है और ये B2 की है। इसी तरह ये वैल्यू ऑफ f है, यानी इसके ऊपर ये f ऑफ A2 की वैल्यू है, f ऑफ P2 की वैल्यू और f ऑफ B2 की वैल्यू है। तो यहाँ से मैं इनके साइंस भी देख लूँगा। अब इन दोनों के साइंस क्या सेम है, तो ये इंटरवल डिस्कार्ड हो जाएगा। अब ये नया इंटरवल बनेगा। तो नए इंटरवल में इसी को मैं A3 कह दूंगा और इसको B3 कह दूंगा। तो इवेंचुअली ये मेरे पास f ऑफ A3 हो जाएगा और ये f ऑफ B3 हो जाएगा। तो ये जब मैं अगली कैलकुलेशंस में इनको यूज़ करूँगा, तो मैं यहीं से देख देख के वैल्यूज पुट करता जाऊँगा, मुझे आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो P3 का मैं दोबारा रेगुलर फॉल्स से जो है उसका P3 की जो है वो फार्मूला लिखता हूँ। तो P3 से जब मैं वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करूँगा, तो मुझे जो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेट मिलेगा वो मिल जाएगा 0.41175, और यही तक मैंने जाना था। अब आप देख लें ये तकरीबन हमें 2 डेसिमल प्लेसेस जो है, या अगर मैं इसको राउंड ऑफ को, तो ये 6.10⁻³ तक जो है ये मुझे तकरीबन एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, और 2 ज़ीरोस तक जो है ये मुझे वैल्यूज़ दे रहा है। और अगर मैं इससे एक आधा इटरेशन ऊपर जाऊंगा, तो मुझे ये 10 डेसिमल जो 10⁻³ वाली एक्यूरेसी है वो मिल जाएगी। ठीक है। आप देख लें कि जो बाइसेक्शन मेथड था वो तकरीबन 7-8 आइट्रेशन तक गया था, तब हमें वो एक्यूरेसी मिली थी, और रेगुलर फाल्से से वही हमें 3-4 आइट्रेशन में वो जो प्रोसेस है वो मिल रहा है। इससे अगले जो मेथड्स हैं वो जब मैं बताऊंगा, तो उसमें हो सकता है कि हमें इससे भी बहुत जल्द जो है वो हमें डिज़ायर्ड एक्यूरेसी जो है वो अचीव हो जाए। ठीक है। इस मेथड के लिए अगर आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम करना चाहते हैं, तो जो एक्सरसाइज मैंने बताई थी आपको बाइसेक्शन मेथड के लिए, उसी में मौजूद जो है तमाम क्वेश्चंस जितने आप करने चाहते हैं वो आप उन जो बाइसेक्शन मेथड से आपने किए हैं उन्हीं को आप रेगुलर फाल्से से प्रैक्टिस करें, और आप देखें कि नंबर ऑफ आइट्रेशन का कितना फ़र्क पड़ता है। और यही इसमें थोड़ी सी जो इम्प्रूवमेंट है बाइसेक्शन मेथड की कंपैरेटिवली, वो इसमें मौजूद है।
इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें नेक्स्ट मेथड के साथ आपके साथ हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।